हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.2 के सम नंबर 1 से लेकर 4 नंबर के 18 नंबर सम से सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 19 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4 नंबर के जो 19 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 नंबर के 19 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 प्लस 1/x-3 इंटू x-4 इक्वल टू 1/6 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को x की वैल्यूज को निकालना है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना है। तो आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही हार्ड है, यहां से रूट निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो नहीं, यहां पे हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस ट्रिक के जरिए हम लोग बहुत आसानी से जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले लिखेंगे, और ट्रिक ये है कि 1/x-2 पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ये 2 है ना, इसको पहले लिखेंगे 1/x-2 इसको पहले लिखेंगे, साइन माइनस देंगे, अब लिखेंगे क्या 1/x-1 इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 1/x-2 इसको पहले लिखेंगे, माइनस देंगे, 1/x-1 बाद में लिखेंगे, यानी कि इसको पहले इसको बाद में। क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फिर हमको यही मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नीचे यहाँ पे क्या है x-2 और यहाँ पे क्या है x-1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा x-2 इंटू x-1, ठीक है। x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा x-1। x-1 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो x-1 ही होगा। अब x-1 कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, x-2 मिलेगा। x-2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो x-2 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है, ध्यान से करना है। साइन क्या है, माइनस है, ध्यान से करना है। तो -1 के साथ अगर x को गुना करेंगे तो -x होगा, और -1 के साथ 2 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 2, ठीक है। -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, ऊपर 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, x-1 इंटू x-2, तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, x-1 इंटू x-2। पहले x-2 था, उसके बाद था क्या, इंटू में x-1, तो इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में। तो अब देखिए ये क्या इस तरह के नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको पहले लिखेंगे 1/x-3 और माइनस देंगे, अब क्या लिखेंगे 1/x-2, ओके। प्लस है तो प्लस, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, 1/x-4 पहले लिखेंगे और माइनस देंगे, 1/x-3 बाद में लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है 1/6। अब ध्यान से देखिए, प्लस 1/x-3 माइनस 1/x-3, टाटा बाय बाय, कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्लस 1/x-2 और माइनस 1/x-2, ये भी टाटा बाय बाय हो गया। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला -1/x-1 और क्या मिला, प्लस 1/x-4। तो इसको पहले लिखते हैं, प्लस क्या मिला 1/x-4, x-4, तो प्लस साइन तो पहले लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/x-4, और ये माइनस क्या है 1/x-1, ओके। इक्वल टू उधर क्या है, उधर है 1/x-6 राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब x-4 और x-1 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम हो जाएगा, x-4 इंटू x-1, ओके। x-4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x-1 मिलेगा। x-1 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो x-1 ही मिलेगा, ठीक है। अब x-1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा x-4 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो x-4 ही मिलेगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस है तो सही से करना है, ध्यान से, ठीक है। तो -1 के साथ अगर x को गुना करेंगे तो -x होगा, -1 के साथ -4 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस, 4 1 जा 4, इक्वल टू इधर क्या है 1/6, ओके। तो अब देखिए -x प्लस x, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, ठीक है। और 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। नीचे देखिए, नीचे क्या है x-4 इंटू x-1, तो इसको गुना करेंगे तो x क्या होगा, x², x के साथ -1 को गुना करेंगे तो -x होगा, -4 के साथ x को गुना करेंगे तो -4x होगा, -4 के साथ -1 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उधर क्या है 1/6, ओके। अब क्या करना है, तिरछा गुना करना है। तो और अगर इधर से गुना करेंगे तो देखिए ये 1 है,
ये जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो गुना करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/6। अब हम लोग तिरछा गुना कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, इसके साथ अगर गुना करेंगे इन सब के साथ तो ये जैसा है वैसा ही मिलेगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे ये जैसा है तो वैसा ही मिलेगा। 1 से गुना करने से जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x के साथ 1 को गुना करेंगे तो माइनस 5x प्लस 4 के साथ 1 को गुना करेंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 6 3 जा 18। ओके, और अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x का माइनस 5x प्लस 4 का 4 और 18 राइट हैंड साइड में है प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस होगा, माइनस 18 इक्वल टू रसगुल्ला। ठीक है, और अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x का माइनस 5x और 18 में 4 जाएगा तो साइन तो माइनस बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस मिलेगा। ठीक है, 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से गुना करना है, गुना करके जो आएगा उसको फैक्टर करके 5 लेके आना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो 14 के साथ अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को गुना करेंगे तो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, 14 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो 14 ही होगा, 14 1 14 ही होगा। ठीक है, अब इस 14 को फैक्टर करके कितना लाना है, 5 लेके आना है। तो 7 2 14, 7 में 2 जाएगा तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2, 7 में 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, एक्स की जगह एक्स लिखेंगे माइनस 14 है तो 14 इक्वल टू 0। ओके, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 7 और एक्स को गुना करेंगे तो 7x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 2 और x को गुना करेंगे तो 2x माइनस 14 है तो 14 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कॉमन आएगा, फटाफट बोलिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से क्या मिलेगा, ब्रैकेट में x माइनस है तो माइनस, x तो कॉमन ले लिए, इसको तो कॉमन ले लिए, क्या मिलेगा 7 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, x तो कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा फटाफट बोलिए, 2 आएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को कॉमन ले लिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी कि यहाँ पे 14 है तो क्या मिलेगा हम लोग को 7 मिलेगा इक्वल टू 0। और अब देखिए x माइनस 7 यहाँ पे भी है, x माइनस 7 यहाँ पे भी है, दोनों सेम है और सेम आना भी चाहिए, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा x, इसको कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। ओके, तो अब लिखना है क्या, फटाफट बोलिए, आइदर x माइनस 7 इक्वल टू रसगुल्ला, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 7 रहेगा तो प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और x प्लस 2 इक्वल टू फिर से एक बार रसगुल्ला लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू हम लोगों को क्या क्या मिल गई 7 माइनस 2, तो लिख लेते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 7 कोमा माइनस 2, ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। तो देखिए बहुत ही आसान था। ठीक है, आप लोग शायद सोच रहे थे कि कितने हार्ड है, कितने डिफिकल्ट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकालना, तो बहुत ही आसान है, बस ट्रिक को याद रखना है, ट्रिक जो मैंने बता दिया। ठीक है, इसको पहले लिखना है और माइनस देके इसको बाद में लिखना है, इसी तरह इसको पहले लिखना है और माइनस देके इसको बाद में लिखना है। ठीक है, तो आई होप के ये आपको समझ में आ गए होंगे। a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी, वेर इज x इज नॉट इक्वल टू a b c, जहाँ पे x की वैल्यू a b c, मतलब यहाँ पे जो है x की वैल्यू a b c नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को रूट को निकालना है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रिक को अप्लाई करेंगे जिससे आसानी से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, और ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे, a बाई क्या है x माइनस ए प्लस क्या है b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू, ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2c बाई एक्स माइनस सी, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। अगर हमारे पास 2 हो तो हम लोग क्या नहीं लिख सकते इसको 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, 2 है तो 1 प्लस 1 में लिख सकते हैं। तो 2c है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं c बाई 2c बाई एक्स माइनस सी है तो हम लोग लिख सकते हैं c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, 2c बाई एक्स माइनस सी है तो इसको ब्रेक कर देंगे, c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से हमको यही मिलेगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे फिर से यही मिलेगा, तो इसका मतलब इसको हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं, यही ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, 2c बाई एक्स माइनस सी रहेगा तो हम क्या करेंगे c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी में ब्रेक कर देंगे। ओके, और अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लेके चले जाएंगे इधर
और इसको लेके चले आएंगे इधर, है ना। तुम इधर चले जाओ भाई, तुम इधर आ जाओ भाई, ठीक है। तुम दोनों का काम है, तुम्हारा इधर काम है, इसका उधर काम है, ठीक है। ए बाई क्या हो जाएगा, ए बाई हो जाएगा एक्स माइनस ए, इसको इधर लेके आएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस सी बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या है इधर सी बाई एक्स माइनस सी, और इसको इधर लेके आएंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। ओके, इसको मिटा देते हैं। और अब देखिए x माइनस ए और x माइनस सी का एलसीएम क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। ओके, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस सी। एक्स माइनस सी के साथ क्या करना है, ए को गुना करना है, तो गुना बाद में करेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, आराम से काम। x माइनस सी, अच्छा माइनस है तो माइनस एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस ए के साथ क्या करना है, c को गुना करना है, तो गुना बाद में करेंगे, c इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू इधर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस सी है, x माइनस बी है, फटाफट बोलिए क्या एलसीएम आएगा, हम तो सुन नहीं पाएंगे ना, कोई बात नहीं। x माइनस ए आप लोग बोल दीजिए फिर भी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x माइनस बी मिलेगा। x माइनस बी को क्या करना है, c से गुना करना है, तो c इंटू एक्स माइनस बी, माइनस है तो माइनस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x माइनस सी को क्या करना है, b से गुना करना है, तो b इंटू क्या हो जाएगा x माइनस सी। ओके, और अब देखिए ऊपर हम लोग क्या करना है, गुना करना है, अगर a से x को गुना करें तो क्या हो जाएगा ax, a के साथ माइनस सी को गुना करेंगे तो माइनस ac एयर कंडीशनर नहीं, माइनस सी के साथ x को गुना करेंगे तो माइनस cx, माइनस सी के साथ a को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस c और a को गुना करेंगे तो ca या ac, तो ac लिखते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे गुना करते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर, नहीं नीचे गुना नहीं करना है, देखिए एक्स माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आसान हो गया, ठीक है। नीचे क्या बचेगा अब एक्स माइनस ए, गुना नहीं करना है नीचे, ठीक है। इधर देखिए अब सी के साथ एक्स को गुना करेंगे तो सी एक्स, सी के साथ माइनस बी को गुना करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस बी के साथ एक्स को गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स, माइनस बी के साथ माइनस सी को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी और सी बी सी। नीचे देखिए फटाफट क्या है एक्स माइनस बी। अब ध्यान से देखिए माइनस ए सी प्लस ए सी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी खत्म हो गया। तो ऊपर हम लोग क्या मिलेगा, ऊपर हमको मिला ए एक्स माइनस सी एक्स, और नीचे हमको क्या मिला, नीचे मिला हम लोग को एक्स माइनस ए, इधर क्या मिला सी एक्स माइनस बी एक्स, नीचे क्या, नीचे है एक्स माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन ले सकते हैं, ऊपर कॉमन ले लेंगे एक्स, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसको कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा ए माइनस सी, नीचे देखिए क्या है एक्स माइनस ए इक्वल टू, इधर देखिए एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे एक्स को, तो क्या मिलेगा सी माइनस बी, नीचे क्या एक्स माइनस बी। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर वाला को मिटा देते हैं, ठीक है। तो और अब देखिए ये जैसा है वैसा लिखेंगे, एक्स इंटू क्या है ए माइनस सी बाई क्या एक्स माइनस ए, ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड में है इसके साथ दोस्ती करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या है सी एक्स इंटू सी माइनस बी बाई क्या है बोलिए फटाफट से बोलिए, एक्स माइनस बी है इक्वल टू क्या होगा, उधर क्या होगा 0 होगा, रसगुल्ला होगा। अच्छा, और अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट को यूज करेंगे, एक्स को कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, माइनस इसको तो कॉमन ले ले क्या मिलेगा सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू बोलिए ना 0। अच्छा, अब क्या लिखना है आइदर x इक्वल टू 0, अरे वाह x की वैल्यू एक मिल गई, क्या है 0। अब क्या लिखना है और a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या 0, ये इक्वल टू एक बार 0, अब ये इक्वल टू एक बार 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, और देखिए ए माइनस सी का ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए का एक्स माइनस ए इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाएंगे, माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। ओके, तो अब हम लोग क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए के साथ एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, ए के साथ माइनस बी को गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, अब माइनस सी के साथ एक्स को गुना करेंगे तो माइनस सी एक्स हो जाएगा,
माइनस सी के साथ माइनस बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सी और बी, सी बी या बी सी, बी सी लिखते हैं ना। अच्छा इक्वल टू, अब इधर से x के साथ c को गुना करेंगे तो एक्स सी या फिर सी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब x के साथ माइनस b को गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स, माइनस ए के साथ c को गुना करेंगे तो माइनस ए सी, फिर ए सी आ गया कोई बात नहीं, माइनस ए के साथ माइनस बी को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए और बी, ए बी, ये ए बी सी डी पीछे छोड़ेंगे नहीं, इतने बड़े क्लास में आ गए फिर भी ए बी सी डी साथ छोड़ने वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं मत छोड़ो। और अब ध्यान से देखिए, जिसके पास x है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, यानी अपने तरफ रखेंगे, जिसके पास x नहीं है उसको राइट हैंड साइड में कर देंगे, हमसे दूर कर देंगे, ठीक है, उससे दुश्मनी है, ठीक है, उसको दूर कर देंगे। तो x इसके पास है तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, तो ax का ax, x इसके साथ इसके पास है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस सी एक्स का सी एक्स, और यहाँ पे x है नहीं है, यहाँ इधर राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस सी एक्स, और यहाँ है माइनस बी एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस बी एक्स, और तो x किसी के पास नहीं है तो इक्वल टू, अब देखिए क्या बचा इधर माइनस ए सी प्लस ए बी, तो पहले ए बी को लिखते हैं उसके बाद माइनस ए सी को लिखते हैं, ठीक है। इधर x किसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, माइनस ए बी इधर जाएगा तो प्लस ए बी, और किसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, प्लस बी सी, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो और अब देखिए ए एक्स का ए एक्स, माइनस सी एक्स और माइनस सी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू सी एक्स, क्या हो जाएगा माइनस टू सी एक्स, और प्लस बी एक्स का बी एक्स, ओके, इक्वल टू, इधर क्या है, इधर है ए बी और फिर से है ए बी और ए बी, टू ए बी, क्या टू ए बी, माइनस ए सी का माइनस ए सी, माइनस बी सी का माइनस बी सी, ओके। अब देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a मिलेगा, माइनस x को तो ले लिए तो 2c, ये 2 है, ठीक है, और प्लस x को तो ले लिए कॉमन, क्या मिलेगा b, इक्वल इधर क्या, इधर जैसा है वैसा 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग x को रख लेंगे तो ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर, और x को रख लेते हैं, x को रख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा a माइनस टू सी प्लस बी, a माइनस टू सी प्लस बी। तो देखिए x की वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल गई, 0, और क्या मिल गई 2a माइनस ए सी माइनस बी सी बाई a माइनस टू सी प्लस बी। आपका आंसर, ये वाला आंसर बुक में अलग तरह से अरेंज क्या हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सजा हुआ है दुल्हन की तरह, इसको हम लोग सजाए नहीं, लेकिन यही सब चीज़ वहाँ पे भी होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, 0 और क्या 2a माइनस ए सी माइनस बी सी बाई a माइनस टू सी प्लस बी, ठीक है। अब आ जाइए फोन नंबर के 21 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि लास्ट है, खत्म, यहाँ से फिनिश, ठीक है। तो देखिए फोन नंबर के 21 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो क्या आप लोग को ये हार्ड लग रहा है, यहाँ से रूट निकालना हार्ड है? नहीं, बहुत आसान है, देखिए कैसे। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो रूट 3x माइनस प्लस माइनस 2 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, क्या कॉमन आएगा, x आएगा, और x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x अंदर आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये तो x कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा रूट 3, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है 2 रूट 3, तो कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले लिए, क्या मिलेगा ब्रैकेट में रूट 3 इक्वल टू इधर क्या 0। तो आप देखिए यहाँ पे भी है x माइनस रूट 3 और यहाँ पे भी है x माइनस रूट 3, तो इसका मतलब सही है, कोई गलत नहीं किया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो और x माइनस रूट 3 इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा x मिलेगा, इसको कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू इधर क्या 0। अब क्या लिखना है, आइदर x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रूट 3, इधर जाएगा तो प्लस रूट 3, यानी कि x इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा रूट 3, ठीक है। और अब देखिए x माइनस 2 इक्वल टू एक बार 0 लेना है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बोलिए फटाफट, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, तो x की वैल्यू हम लोग क्या क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई रूट 3 क्या रूट
3,2। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर में जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो 4 नंबर के जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना आपको आना ही चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। खास करके यहाँ के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है वो है 19 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यहाँ के हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना आना ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।